जो है ना, दुनिया बहुत अच्छी चीज़ भी है, बुरी भी है। तो इस पे मैंने एक लिखा है कि क्या ये मुमकिन है कि दुनिया में ही जन्नत मिल जाए। क्या ये मुमकिन है कि दुनिया में ही जन्नत मिल जाए। इस गलत फहमी में पड़कर लोग बहल जाते हैं। इतना आसान भी नहीं कि हो जाए तेरा अजहर, इतना आसान भी नहीं कि हो जाए तेरा अजहर। ऐसे कीमत तो बहुत लोग लगा के मचल जाते हैं। ज़्यादातर मर्द ही हुए हैं, औरतों को तो आज तक देखा नहीं पागल होते हुए प्यार में। तो प्यार असल यही है कि जो जवानी में हो जाए, असल जवानी में जो इंसान को प्यार हो जाए। आप लिखते हो, कैसे लिखते हो? एक चीज़ को देख के या फिर उसकी कैसे आती है मन में? प्यार करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? आज के समाज में, आज की सोसाइटी में प्यार की बहुत ज़रूरत है। आजकल सब दिखावा ही होता है हर जगह। तो अगर वाकई दिल से प्यार, और हर किसी को प्यार मत करो, जितना आप कर सकते हो, 10 लोगों को अच्छे से कर सकते हो तो उनको अच्छे से प्यार करो, उनको अपनी तरफ माइल करो ताकि वो कहीं दूसरी जगह उधर इधर ना जाएं। तो प्यार बहुत ज़रूरी चीज़ है। कभी रोकर उठाया है, कभी हंसकर उठाया है, कभी रोकर उठाया है, कभी हंसकर उठाया है। मोहब्बत दर्द है ऐसा सुकून देकर उठाया है। क्या बात है। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते मैं तुहाडा अपना हरजोत सिंह। सो अज असीं गलबात कराउण जा रहे हैं अजहर भट्ट दे नाल, जो कि बहुत ही सोहनी पोएट्रीज करते हैं। आओ गलबात कराने हैं फिर। सत श्री अकाल अजहर जी। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल है? वधिया जी, आप कैसे हैं? अच्छा अजहर भट्ट जी, पहला तो तुसीं है ना जम्मू कश्मीर तो आए हो है ना, ते थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं D5 चैनल पंजाबी दे है ना प्रोग्राम ते आए। ते गल करिए अजहर भट्ट जी, जम्मू तो इत्थे तक दा सफ़र ते बचपन तो ਹੁਣ तक ਤੁਹਾਡਾ जम्मू तक ਦਾ सफ़र ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ स्टार्टिंग, कित्थों तो कित्थे आए हो, किमें लिखना स्टार्ट किया? देखिए, इंसान का सबसे बड़ा जो टीचर होता है वो उसकी ज़िंदगी होती है। तो उसकी ज़िंदगी चाहे वो अच्छी है, चाहे हर किसी की अच्छी ही होती है, बट हमें लगता है कि बुरी है। वो इंसान के अपने मुकद्दर होते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि ज़िंदगी एक अजब कहानी है, जैसे बहते पानी की रवानी है। पता भी नहीं चलता है इंसान बच्चा कब होता है, बड़ा कब होता है। तो अब आते हैं इस पे कि लिखने का सफ़र है ना। तो ज़िंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान, हम किसी को जज करते हैं कि इसका ये चीज़ हुआ तो इसीलिए ये ऐसा हो गया, नहीं। उसके पीछे बहुत सारे वजूहात होते हैं, और एक लड़के के लिए तो उससे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको समाज में, सोसाइटी में बाहर निकलना पड़ता है। घर वालों के साथ अलग उसको क्या मतलब अपना वो करना पड़ता है, बाहर लोगों के साथ अलग से करना पड़ता है। तो इंसान ज़िंदगी से सीखता है। फिर चाहे वो उसका आउटपुट, अगर उसने सही रास्ते पे अपने आप को लगाया तो उसका आउटपुट अच्छा आता है आगे। अगर सही रास्ते पे नहीं लगाया तो रिज़ल्ट खुद ही बता देता है कि अच्छा। ज़िंदगी, आपने ज़िंदगी के बारे में बोला ना, ज़िंदगी का मतलब सच्ची यही होता है कि हाँ बस जीना, हम किस लिए के लिए जीते हैं या फिर हमारे लिए कोई जीता है, बस यही होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसके लिए जीते हैं? सबसे पहले इंसान अगर खुद अपने लिए जिएगा तो फिर वो सबके लिए जी सकता है। जब वो खुद को ही छोड़ देगा, अपने लिए जीना छोड़ देगा, तो फिर दूसरों के लिए वो नहीं जी पाएगा। नहीं, सैटिस्फैक्शन कितों मिलती है अपन? सेटिस्फेक्शन मिलती है, सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन जो मिलती है वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। पेरेंट्स से? हाँ, मैंने जैसे माँ के ऊपर 2-4 लाइनें लिखी हैं। मेरी आँखों की ठंडक और दिल का सुकून, मेरी आँखों की ठंडक और दिल का सुकून, मेरी माँ मेरी दुनिया के हर पल का सुकून। और माँ से बढ़कर नहीं कुछ है मेरा यहाँ, माँ से बढ़कर नहीं कुछ है मेरा यहाँ। माँ ही बस है मेरे आजकल का सुकून। तो ये मैंने माँ के ऊपर लिखा है। तो पेरेंट्स से हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। पेरेंट्स जैसे इंसान को तरबियत करते हैं तो समाज में बच्चा वही, जैसे मैं कहूँगा कि पेरेंट्स जो एक्टिविटी करते हैं बच्चा उसको नोटिस करता है। पर तो समाज की गल की, अजकल पता की होंदा है, अजकल बच्चा ना अपने माँ बाप नूं प्यार नहीं करता। अजकल ना जे कहिए गर्लफ्रेंड है ना, एक तरीके नाल प्यार, उन्होंने प्यार इन्ना जरूरी होंदा कि अपने एक
ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ प्यार करके एक ठुकरा देने हैं। वो एक चीज़ मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हर चीज़ को अगर हम हद से बाहर कर दें तो उसका रिज़ल्ट जो है ख़राब आता है। आजकल जब मैं 90s की बात करूँ तो हम 90s किड्स हैं एज यू नो, तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो थोड़े अलग सोच के थे। वो हमें कभी कभार डराते थे, कभी कभार कुछ भी, उनकी जो परवरिश करने का तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था। अब आजकल के जो नए पेरेंट्स हैं, जो कुछ हम में से भी हैं, कुछ हम भी आगे हो जाएंगे, तो हमारा जो बच्चों का प्यार है वो हमारे ऊपर गालिब हो गया है। वो जो भी मुंह से कहते हैं हम यस कर देते हैं। जो भी मतलब दुनिया में अभी जो हमारी एज के मैरिड होंगे उनको देखकर मैं बता रहा हूँ कि बच्चा जो भी कहता है वो यस कर देते हैं, तो उससे बच्चे क्या ख़राब हो जाते हैं। तो वो आगे जाके जब उनको हर चीज़ मिली, क्योंकि हमारे पास पानी का गिलास पड़ा हुआ है, हमें प्यास लग गई हम पी लेंगे, अगला गिलास और पी लेंगे, तीसरा गिलास हमें और दिया जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, नहीं पिएंगे। तो वो चाहे प्यार दे रहे हो आप किसी को, केयर दे रहे हो, उसको दे दो 150%, बट उसको दिखाओ 70%, ताकि मेहनत करन दो। हाँ, उसको तलब रहे कि मुझे मतलब थोड़ा सा वो इनसिक्योर फील करना चाहिए कि क्या पता ये प्यार कहीं और भी चला जाए। वैसे फिर वो उस हिसाब से वो सही रास्ते पे चलता ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਵੇਸਟ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਫालतू ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਬ ਵੀ ਹਮ ਕਹੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ नहीं करता, या फिर इदा कुछ ਹੁੰਦਾ। की लगता है भी हाँ सारी चीज़ होती है ट्रस्ट पे, एतबार पे। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ जो है इंसान में वो वफ़ादारी होनी चाहिए। अगर एक इंसान वफ़ादार है, मैंने 1-2 लाइन लिखी है कि जो बिछड़ जाए तो कभी एतबार मत करना, जो बिछड़ जाए तो इंतज़ार मत करना, वो बुलाए भी तो इकरार मत करना, है भरोसा तो सभी कुछ है बाकी, अगर टूट गया तो कभी एतबार मत करना। क्या बात है। तो भरोसा एक ऐसी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है, लॉयल्टी इंसान में होनी चाहिए। फिर उसके बाद लॉयल्टी के, एक इंसान आप पे शक तभी करेगा जब वो आप में कुछ देखेगा। बेवजह कोई भी पागल नहीं है कि वो अपने रिलेशन को ख़राब करने पे तुलेगा। तो ज़रूरी है कि जब हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या कुछ भी हो ज़िंदगी में, पर कहते शक उदों भी किया जाता है ना जो आप बंदे लिए बहुत सोचते होंगे। उसको फिर अपना इलाज कराना चाहिए मेरे ख्याल से। जो बेवजह शक करे, अगर आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल है तो मेरे ख्याल से आपको शक नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपने कुछ देखा अपने पार्टनर में तो फिर आप कर सकते हैं, शक कर सकते हैं, लेकिन उसको हर्ट नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक ना आपको कोई सबूत मिले, कोई प्रूफ मिले, मतलब ये चीज़ प्रूव हो जाए कि वाकई में इसने ऐसा किया है। तो उसके बाद फिर यही होता है कि अगर ऐसा होगा तो एक दिन आएगा वो ज़रूर पछताएगा, रोएगा, वो तड़पेगा और हाथ मलता जाएगा। इतना आसान होता है क्या यूँ किसी को ठुकराना, मेरे जैसा ढूंढेगा वो पर नहीं मिल पाएगा, और उसकी उल्फत और मोहब्बत भी कोई ना समझेगा, हर कोई पास आएगा और दूर होता जाएगा। क्या बात है। अच्छा, आप इतनी अच्छी अच्छी शायरी कर लेते हो ना, शायरी क्या लगता है किसी को देख के आती है? शायरी देख के तो नहीं आती है, ये हर इंसान में अल्लाह ने अलग अलग तरीके से टैलेंट दिया है। कोई सिंगर बन जाता है, कोई शायर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो हम ज़बरदस्ती कुछ बन नहीं सकते हैं। अच्छा, ख्याल किमें आते हैं है ना जो आप लिखते हो, कैसे लिखते हो? एक चीज़ को देख के या फिर उसकी कैसे आती है मन में? शायरी ज़्यादातर जो मैं लिखता हूँ वो जब मैं कहीं अकेला बैठा होता हूँ तो मेरे जहन में अपनी ज़िंदगी की जो भी किताब है उसको सामने रख के मैं लिखता हूँ। ज़िंदगी, हाँ। अच्छा, आपने फिर धोखे भी बहुत खाए होंगे क्योंकि आपकी शायरी ऐसी ऐसी है ना कि हाँ बंदे के पता लग जाता है भी हाँ फीलिंग्स यार इधर इधर हर्ट हुआ है। धोखा तो ज़िंदगी में एक ही खाया जाता है मेरे हिसाब से। कहते हैं ना कि प्यार बहुत बार होता है, तो वो प्यार नहीं होता है, उसको मेरे लफ्ज़ में बेहयाई कहा करते हैं।
या फिर बाद में वो एक कंप्रोमाइज़ होता है किसी के साथ। तो इंसान ज़िंदगी में प्यार एक ही बार करता है, उसके बाद अगर उसको वो कहते हैं ना, प्यार अगर अपना प्यार मिला तो भी इंसान पछताता है, नहीं मिला तो भी पछताता है, दोनों ही सूरतों में पछताता है। तो धोखा जब इंसान मतलब बहुत बार तो नहीं खाता है, हाँ अलग अलग फील्ड्स में खा सकता है, लेकिन एक ही फील्ड में मुझे लगता है एक ही बार धोखा खा सकता है इंसान। अच्छा, आपको क्या लगता है प्यार करना ज़रूरी है? प्यार करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? आज के समाज में, आज की सोसाइटी में प्यार की बहुत ज़रूरत है। आजकल सब दिखावा ही होता है हर जगह। तो अगर वाकई दिल से प्यार, और हर किसी को प्यार मत करो, जितना आप कर सकते हो, 10 लोगों को अच्छे से कर सकते हो तो उनको अच्छे से प्यार करो, उनको अपनी तरफ माइल करो ताकि वो कहीं दूसरी जगह उधर इधर ना जाएं। तो प्यार बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्यार में जेलसी क्यों होती है? हाँ, ये ज़रूरी बात है। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं, अब मैं इसमें एक लड़की की बात करता हूँ, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि इसी प्यार में जेलसी होती है। क्योंकि बाकी जो रिश्ते होते हैं वो खूनी रिश्ते होते हैं। माँ बाप को हमसे कोई छीन नहीं सकता है, बहन भाई को हमसे कोई छीन नहीं सकता है। तो एक ही जो वाइफ होती है, गर्लफ्रेंड, जो भी आप नाम देते हैं, तो उसको हमसे कोई भी छीन सकता है। तो उसमें जेलसी होती है, और वो इसलिए होती है जब हम आपको किसी को दिल से, मतलब अच्छे से लॉयल रहकर, वफादार रहकर किसी से प्यार करते हैं, तो हम उसके पास से गुजरने वाली गंदी हवा से भी नफरत करते हैं। जेलसी करना ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक प्रोटेक्टिव बनेंगे, आप केयरिंग बनेंगे। बट वो चीज़ उनको समझ नहीं आती है उस वक्त पे, बाद में आ जाती है। वो शेर मैंने पहले कह दिया, बाद में समझ आ जाती है, बट वक्त नहीं रहता है तब। अच्छा, हम है ना, अगर लड़की को सही गाइड करते हैं, उसे ऐसे क्यों लगता है कि हम उसके लिए गलत कह रहे हैं कुछ? कभी कभी ना प्यार में ऐसे होता है, हम प्रोटेक्ट करते हैं ना, अभी हाँ वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, हमें पता होता है कि हाँ वो, हमें इंसान के बारे, हम लड़कों को पता होता है भी हाँ लड़का कहाँ पे स्टैंड कर सकता है, पर लड़कियों को लड़के के बारे में इतना नहीं पता होता। एग्जैक्टली, मैं इस चीज़ को इस तरह समझता हूँ कि लड़का जितना एक लड़के को समझ सकता है, उतना एक लड़की नहीं समझ सकती है, कभी नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि लड़का किस तरह की सोच रखता है, चाहे अच्छी रखता, आप मेरे बारे में, मैं आपके बारे में, या जितने भी हमारे अतराफ में चारों तरफ होते हैं। तो इसलिए एक लड़की वो जान नहीं पाएगी कि एक लड़का उसको किस नज़र से देख रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए एक लड़का जब किसी लड़की से प्यार करता है, प्रोटेक्टिव होता है, केयरिंग होता है, तो वो चाहता है कि जितना नज़र जो गंदी होती है वो इस पर ना पड़े, इसलिए वो उसको रोकता है, और उसको लगता है कि मैं कैद हो गई हूँ, जबकि वो चीज़ उनको समझ आती है कुछ टाइम के बाद, 2-4 जब धोखा मिलता है उस बंदे से। ये तो वापस आता है कि जब ऐसा होता है कि तुम्हारी खुशबू से हमें ये मालूम होता है, तुम्हारी खुशबू से हमें ये मालूम होता है कि तुम किसी और से हाथ मिलाकर आए हो। क्या होता है? तो जब किसी और की खुशबू आने लगे किसी के जिस्म से, तो अपने आप साइड पे जाओ। अच्छा, प्यार च धोखा भी मिलता है ना, की लगता है कि उस वेले ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए भी हाँ यार अगर उसने धोखा दिया, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ना भी एक बंदे ट्रस्ट टूट जाता है एक टाइम ਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ उस बंदे ਤੇ? नहीं, ऐसा होता है कि परखे हुए इंसान को दोबारा परखना बेवकूफ़ी है। और अगर आपका कोई एक बार ट्रस्ट तोड़ दे, वो एक गांठ पड़ गई है रिश्ते में, वो दोबारा से खुलेगी नहीं। हाँ, हर चीज़ माफ़ कर लो, बेवफाई भी माफ़ कर लो, लेकिन उसको दोबारा से अपनी लाइफ में एंट्री मत दो कभी भी, क्योंकि उससे आपकी भी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, उनकी भी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो माफ़ी तो दे दो, कुछ भी मत कहो। वो कहते हैं ना, उफ तक भी मत कहो। जो जाना चाहता है, जाने वाले को कौन रोक सकता है? जाने। हाँ, जो जाना चाहता है वो चला जाए, लेकिन वापस आने पे उसको एंट्री दोबारा नहीं दी जाती है। और ये है ये एक इस रिश्ते में है जैसे प्यार मोहब्बत के रिश्ते में, इसमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए इंसान को कि जो चला गया फिर दोबारा लौट के आ जाए, तो उसको एंट्री नहीं देनी चाहिए, उससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है दोनों लोगों की। जिन्नी है ना ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं ना, मॉडर्न हो जा रहे हैं,
ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਸਹੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ कि नहीं रखता, इतना क्यों होता है? ये हमारे समाज में जो है हम अपना कल्चर भूल चुके हैं, अपने धर्म को भूल चुके हैं। हर कोई इंसान भूल चुका है। दिखता तो हुलिये से तो हम दिखते हैं कि मैं मुस्लिम, आप सिख, कोई हिंदू। तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इसमें। जो हमारे समाज में, जो हमारे इंडियन कल्चर है, इसमें लिबरलिज्म घुस चुका है। ठीक है ना। तो मतलब हम किसको फॉलो कर रहे हैं? यूरोप को। यूरोप जो है वो हमें वापस फॉलो कर रहा है। अब क्यों? क्योंकि वो इतने, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे डिप्रेशन के मरीज़ आपको उन देशों में मिलेंगे। हम देखते हैं कि वो खुश हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना माँ बाप का रिश्ता रहा है, ना बहन भाई का रिश्ता। अक्सर आपके दोस्त भी होंगे शायद बाहर, हमारे भी हैं, मैं खुद भी जा चुका हूँ बाहर, दुबई में भी रह चुका हूँ। तो मैंने देखा है ये चीज़ें, हम उनको फॉलो कर रहे हैं और वो यहाँ से गुज़र चुके हैं। तो हमें वहाँ पे रोशनी दिख रही है, एक कामयाबी दिख रही है, बट वहाँ पे हमारे लिए इतनी बड़ी बर्बादी है। और वजह यही है कि हम लिबरल होते जा रहे हैं दिन ब दिन। हमारी माएँ बहनें, लड़के लड़कियाँ, सारे कुछ जो भी है बाहर के लोगों को अपना कल्चर, जब हम अपने कल्चर में वापस आएंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। प्यार भी बढ़ेगा, मोहब्बत भी बढ़ेगी, रिश्तों की कदर भी, वैल्यू भी समझ आने लग जाएगी। हम किसी को बात बताते क्यों नहीं? अगर हमारे मन में कोई भी बात होगी ना, हम अपने डिप्रेशन में चले जाएंगे, पर हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से इंसान का सबसे बड़ा दोस्त, या चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने माँ बाप होते हैं या बहन भाई होते हैं, तो उनसे शेयर करना चाहिए। बाकी जो बाहर हम दोस्त बनाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। मेरे आप दोस्त हैं, मैं आपको अपना राज बताऊंगा, तो जाहिर है आपके भी एक दो दोस्त होंगे, कहीं ना कहीं आप उन तक बात पहुंचाएंगे, तो उससे इंसान वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन क्यों चला जाता है? जब उसको कहीं से लगे कि यार उसको मेरी बात का पता चल गया, उसको भी पता चल गया, तो अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, अपने बहन भाइयों से बात करनी चाहिए, जिससे भी वो कर सकता है, चाहे बाप से कर सकता है, माँ से, उनसे बात करके, तो उससे वहाँ, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं करेगा। तो वो आपको अच्छी मोटिवेशन देंगे जिससे आप उससे बाहर आ सकते हो, बट बात करनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जिस्मों के शहर में प्यार मिलता है? जिस्मों के शहर में प्यार तो नहीं मिलता है। जो वो एक मैंने शेर लिखा है कि तेरी सूरत पे जब भी गौर किया मैंने, तेरी सूरत पे जब भी गौर किया मैंने, इसमें एक बेवफा की शक्ल नज़र आई मुझे। और यही है कि जिस्मों के शहर में प्यार नहीं मिलता है। वहाँ पे नुमाइशें होती हैं, बस एक हवस होती है। अब आजकल लड़के ज़्यादा बदनाम हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ ऑपोजिट में भी होती है, हवस जिसका हम नाम देते हैं। तो जिस्मों के शहर में बस हवस पूरी होती है, प्यार तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। प्यार क्या होता है असल में? हाय, प्यार वो दौलत है जो इसको वक्त पे समझ गया, उसकी ज़िंदगी आबाद है। और जो नहीं समझा वो फिर ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं पा पाएगा। वो जो उसको वाकई में प्यार मिला था, उसको खो के पछताते पछताते उसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। मेरी नज़रों में प्यार सबसे बड़ी दौलत है। अच्छा, आप है ना किसी को सुनते भी होंगे, आप गाने भी सुनते होंगे, आपका कोई फेवरेट सिंगर भी होगा? फेवरेट सिंगर तो मेरे बदलते रहते हैं। हाँ। डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। जैसी सिचुएशन हो तो उस तरह से। तो आजकल मैं सिद्धू मूसेवाले के ज़्यादातर सुनता हूँ, कभी कभार अगर सुने भी। और मेरे फेवरेट पोइट हैं जॉन एलिया, उनके में शायद वो मेरे पहले से ही फेवरेट रहे हैं। मैंने पहली लाइन लिखी है थी, जब तो कला में इश्क कर लें हम, ज़रा तुम पास आओ तो, ज़रा सा जगमगाओ तुम, ज़रा पलकें उठाओ तो, अजब रंगत सी होगी जब तुम और हम होंगे, ज़रा इजहार, ज़रा एहसास लाओ तो, ज़रा कुछ इस तरह की लाइन है। तो मैं तब जॉन साहब को सुनता था और मुझे उनका नाम भी मालूम नहीं था। फिर मैंने उनके बारे में रिसर्च की और उसके बाद मैं कंटिन्यू उनको सुनता आ रहा हूँ, और वो मेरे फेवरेट शायर हैं पहले से अभी तक। अच्छा,
आप कोई ऐसी शायरी सुना दो जो आपके ही बहुत क्लोज हो, अपने दिल को एक सुकून देती है ना भाई, हाँ ये जितनी बार भी सुनो ना यार कम है। उस तरह की मैं आपको एक छोटी सी अजब एक दास्तां सुनाने वाला हूँ। अजब एक दास्तां सुनाने वाला हूँ मैं, आज एक शख्स को रुलाने वाला हूँ। कई निकल आए मेरे हमरा मोहब्बत में, हमरा होते हैं पार्टनर्स या जो भी। कई निकल आए हमरा मेरे मोहब्बत में, मैं आज उससे अपना दामन छुड़ाने वाला हूँ। और हुई मुद्दत कि मुकरा नहीं हूँ मैं किसी भी बात से, हुई मुद्दत कि मुकरा नहीं हूँ मैं किसी भी बात से, मैं आज अपनी मोहब्बत से मुकरने वाला हूँ। और न जाने कौन सा दुख खाए जा रहा है अंदर से, न जाने कौन सा दुख खाए जा रहा है अंदर से, मैं आज सबको अपना दुख सुनाने वाला हूँ। क्या बात है। अच्छा, आप रोमांटिक नहीं हुए कभी? हाँ भी यार, रोमांटिक चीज़ भी लिखी हो कभी ना, एक चीज़ को देख के, खूबसूरत सी चीज़ को देख के ख्याल आ जाए। जो मैंने अभी आपको लाइन सुनाई कलाम इश्क, वो तो बहुत ही रोमांटिक सा है कि जब नया नया इंसान को कोई पसंद आ जाती है तो फिर उसमें लिख देता है। प्यार में बेवफा क्यों होता है बंदा? इंसान आज के ज़माने में बेहतर की तलाश में, मैक्सिमम जो मैंने देखा है बेहतर की तलाश में होते हैं। आपके साथ कोई, चाहे दोस्ती हो चाहे प्यार हो, ये एक ही, मेरे ख्याल से दोस्ती और प्यार एक ही लेवल रखते हैं शादी तक। उसके बाद तो फिर वो चेंज हो जाता है। तो दोस्ती जो है उसका अलग अपना है, और दोस्ती में भी बेवफाइयाँ होती हैं, प्यार में भी ऑब्वियसली होती हैं। तो जब भी इंसान एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है तो बेवफाई लाजिम है वहाँ पे, बेहतर की तलाश में कि ये है तो इससे बेहतर मिल सकता है। बेवफाई पे भी कुछ लिखा होगा आपने, इससे बेहतर मिल सकता है। कि बेवफाई पे मैंने लिखा है, वो मेरी आँख से नहीं, ये नहीं सुना होगा मैं आपको, कि गंवा देता मैं अपनी जान तुम्हारे इश्क में जाना, तुम होते गर फ़कत मेरे हमारे इश्क में जाना, नहीं भरता तुम्हारा मन किसी भी एक से जालिम, दिया फिरते सभी को हो सहारे इश्क में जाना। और इसका एक और शेर है कि समझता जिसको साया था उसी ने धूप में रखा, साया समझता जिसको साया था, मुझे लगता है मुझे, हाँ साया, बट इसमें और भी चीज़ें हैं। साया ये बात पहुंच जाएगी। समझता जिसको साया था उसी ने धूप में रखा, करूं कैसे भरोसा अब किसी के इश्क में जाना। ये मैंने लिखा है बेवफाई पे। और एक और है कि पास होकर भी मुझे वो अजनबी सा लगता है। जब आपके साथ कोई बेवफाई करता है ना, लफ्ज़ों से वो आपके साथ होता है, मतलब दिख रहा है कि वो आपके साथ है, बट अंदर से वो आपके साथ नहीं होता है। क्यों? वो क्यों का जवाब तो वही देंगे, हम तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये देखा है कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि दिल से आपके साथ, जब बेवफाई की बात चल रही है ना, तो बेवफाई में जब इंसान बदल जाता है तो आपका, हाँ क्यों का ये जवाब है, आपका लिहाज रखने के लिए आपको वो चाहता है कि वो आपको बोलना भी चाहता है कि मैं आपसे बेवफाई कर चुका हूँ, बट उसके जहन में वो अल्फाज या उसके पास वो उतनी ताकत नहीं होती है बोलने की, क्योंकि आपने उसको बहुत टाइम दिया होता है, तो वो बोल नहीं पाता है, इसलिए वो दिल से कहीं और होता है और आपके सामने फिजिकली टू फेस होता है। हाँ यस, टू फेस। तो पास होकर भी मुझे वो अजनबी सा लगता है, जिंदगी का हर लम्हा बेवफा सा लगता है, यूं तो जी लूँगा मैं ज़िंदगी उसके बगैर, यूं तो जी लूँगा मैं ज़िंदगी उसके बगैर, ये भरोसा भी मुझे अब एक भरम सा लगता है। और चांदनी रातों का किस्सा मैं सुना देता मगर, चांदनी रातों का किस्सा मैं सुना देता मगर, राज की बातों का बतलाना बुरा सा लगता है। और एक और शेर है इसका कि प्यार करना तो वफा का खेल है, समझो ज़रा, प्यार करना तो वफा का खेल है, समझो ज़रा, यूं तो सबको प्यार करना भी गुनाह सा लगता है। क्या बात है। अच्छा, आपको कभी असल में प्यार हुआ हो ज़िंदगी में? प्यार तो देखिए हर किसी को होता है। अगर कोई कहता है कि मुझे नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोलता है? हाँ वो झूठ बोलता है। जो भी जवान है
क्या लगता है प्यार कुछ सिखा के जाता है? अगर प्यार मिल जाए तो भी सिखा देता है, अगर ना मिले तो भी सिखा देता है। वो मैंने एक लिखा है ना, देखिए प्यार में अगर आप पढ़ते हैं और आप पोजेसिव टाइप के होते हैं, और पोजेसिव होना कहीं कुछ हद तक सही है आज के ज़माने में, मेरे ख्याल से होना भी चाहिए बट ओवर भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पार्टनर भी आपको बराबर का वो जस्ट यू आर एक्सपेक्टिंग कि रिस्पेक्ट, उतनी रिस्पेक्ट जितनी हम दे रहे हैं, नॉट ओनली रिस्पेक्ट, केयर, लव जो भी आप दे रहे हो, आप एक्सपेक्ट करेंगे मुझे बराबर मिले। तो अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है। ऐसा होता है ना कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं, कभी रूठ जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मना ले, और अगला नहीं मनाता है तो जाहिर सी बात है आपकी ईगो हर्ट हो जाती है, आपको ठेस पहुंचती है। इसी तरह से आप उसको प्यार देते हैं, वहाँ से आपको उतना प्यार नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे रिलेशनशिप से म्यूचुअली अलग होना बेहतर है। पहले तो एक दूसरे को समझा लो, अगर ठीक लगे, अगर चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, तोड़ना नहीं चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि इससे आपकी ज़िंदगी, मेरा ये एक एक्सपीरियंस है, तो आप दूर हो जाओ। और कभी कभार ऐसा भी होता है इंसान दूर भी नहीं हो पाता है, उसको हर चीज़ पता होती है, उसके बाद भी वो दूर नहीं हो पाता है, वो इंसान उसके लिए पागल हो जाता है। एग्जैक्टली तो इसके ऊपर मैंने एक दो लाइन लिखी है कि जब से मैं आज़ाद हुआ हूँ, मैं ये दोबारा सुनाऊँ कट करूँ, जब से मैं आज़ाद हुआ हूँ तब से मैं आबाद हुआ हूँ, जब से मैं आज़ाद हुआ हूँ तब से मैं आबाद हुआ हूँ, इश्क वाले आशिकों का अब तो मैं उस्ताद हुआ हूँ। क्या बात है। तो ये चीज़ है। अच्छा, क्या लगता है प्यार बचपन में होता है कि अब 18+ होता है? क्योंकि ना एक बचपन का प्यार होता है ना, बस सिर्फ देखने में ही हमको सुकून होता है कि हाँ बंदा हमारे सामने हो, और एक ना 18+ होता है कि हाँ वो हमारे पास ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो आपको 18+ प्यार हो जाएगा ना, असल में प्यार वही होता है, उससे पहले बचपना होता है। तो आपने देखा होगा, मतलब आज के ज़माने में ने जो आज तो बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं एक ऐसा ज़माना जब हम जवान होते थे या उससे पहले की बात कर रहे हैं, तो बचपन में कोई भी लड़की स्कूल में पसंद आती थी और फिर उससे बात भी होती थी, फिर 2 महीने बाद ब्रेकअप भी हो जाता था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, है ना, वो एक बचपना होता था। 18+ का जो प्यार होता है ना, तब इंसान 18 भी नहीं +20, क्योंकि तब इंसान काफ़ी हद तक उसका जहन जो है अच्छे से मैच्योर हो चुका होता है। मैच्योरिटी लेवल सिर्फ फिजिक उसमें नहीं होता है, जहन भी जो है, दिमाग भी इंसान का जवान हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ों को समझने लगता है। उस वक्त असल में प्यार हो जाता है और वो उस प्यार को पाने के लिए पागल भी हो सकता है, और बहुत सारे हुए भी हैं और ज़्यादातर मर्द ही हुए हैं औरतों को तो आज तक देखा नहीं पागल होते हुए प्यार में। तो प्यार असल यही है कि जो जवानी में हो जाए, असल जवानी में जो इंसान को प्यार हो जाए। अगर उसमें धोखा हो गया तो वाकई वो धोखा होता है, वो उसको भूल नहीं पाता है, भले ही वो उसके बाद, जैसे हम मुस्लिम हैं, हम 4 शादियां भी कर लेते हैं, भले ही उसके बाद बंदा 4 शादियां भी करे तो वो चीज़ उसको नहीं भूलेगी, चाहे वो कितनी भी बुरी औरत हो, बुरी लड़की रही हो उसके लिए, पर उसको नहीं भूल पाता है, नहीं भूल पाता है। अच्छा, जाते जाते अपनी शायरी सुना दे हमें कि तेरे दिल से निकल कर अब भरोसा हो गया मुझको, तेरे दिल से निकल कर अब भरोसा हो गया मुझको, रहा मैं जब नहीं तो फिर रहेगा कौन इस दिल में, तेरी सबसे ही यारी है तू इतनी क्यों बाजारी है, तेरी सबसे ही यारी है तू इतनी क्यों बाजारी है, बना रखा है तुमने एक बड़ा बाजार इस दिल में। क्या बात। और सुनना चाहेंगे आप? एक मैंने लिखी है सुनो के ऊपर, एक गज़ल है, पूरी गज़ल कि अगर कोई मोहब्बत का भरम तुमको दिखा जाए, अगर कोई मोहब्बत का भरम तुमको दिखा जाए, सुनो इकरार कर लेना अगर कोई मिले तुमको, और वफ़ादारी अगर तुमसे कोई मांगे तो कर लेना। वफ़ादारी, जब आपसे कोई वफ़ादार नहीं रहा तो आप उसको नसीहत कर सकते हैं, तो वो नसीहत इन शेरों में है कि वफ़ादारी अगर तुमसे कोई मांगे तो कर लेना, सुनो
इस बार कर लेना अगर कोई मिले तुमको। क्या बात। अगला शेर है कि तुम्हें अगर प्यार दे कोई तो तुम भी प्यार कर लेना, तुम्हें अगर प्यार दे कोई तो तुम भी प्यार दे देना, सुनो फिर प्यार कर लेना अगर कोई मिले तुमको। और इसका एक और शेर है वो मैं सुनाना चाहूँगा कि तुम्हारा दूर जाना भी गजब का दर्द था मेरा, तुम्हारा दूर जाना भी गजब का दर्द था मेरा, सुनो अब दूर मत जाना अगर कोई मिले तुमको। क्या बात, लगता है दर्द बहुत ज़्यादा था। दर्द तो एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखते हैं। मेरा ये मानना है कि प्यार सिर्फ एक लड़की से नहीं किया जाता है। इंसान का महबूब कोई भी हो सकता है। इंसान का महबूब उसकी माँ हो सकती है, उसका बाप हो सकता है, उसका रब हो सकता है, उसकी धरती हो सकती है। तो सिर्फ एक अगर कोई जज ऐसे करेगा कि इसको किसी के लिए भी कि इसको किसी लड़की से प्यार हुआ है फिर ये शायर बन गया है या सिंगर बन गया या टूट चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे शायर हर एक चीज़ के लिए होता है। बेशक। एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, एक मशहूर शायर आपने सुना होगा। वो आज की डेट में पुराने शायर हैं। उनकी जितनी भी पोइट्री है जिन्होंने ये लिखा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, वो जो शायर हैं उनकी 100% शायरी रब के ऊपर है। तो उनके महबूब कौन थे? रब। हाँ, तो हर इंसान का, हाँ आजकल ज़्यादातर महबूब आज की डेट में लड़कियां ही होती हैं ज़्यादातर। बट मेरा ये मानना है कि इंसान का महबूब सिर्फ लड़की नहीं हो सकती है, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। क्या हाँ, जो है ना दुनिया बहुत अच्छी चीज़ भी है, बुरी भी है। तो इस पे मैंने एक लिखा है कि क्या ये मुमकिन है कि दुनिया में ही जन्नत मिल जाए? क्या ये मुमकिन है कि दुनिया में ही जन्नत मिल जाए? इस गलत फहमी में पड़कर लोग बहल जाते हैं। इतना आसान भी नहीं कि हो जाए तेरा अजहर, इतना आसान भी नहीं कि हो जाए तेरा अजहर, ऐसे कीमत तो बहुत लोग लगा के मचल जाते हैं। सो थैंक यू अजहर भट्ट जी। सो इस साडे अजहर भट्ट फिर मिलांगे है जे सितारे दे नाल। सानू दो इजाजत। सत श्री अकाल।